ओम शांति। आज 23 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने अपार खुशी में रहने के लिए बहुत सुंदर मंत्र दिया है। अपार खुशी में रहने के लिए एकांत में बैठो, अपने आप से बातें करो। बाबा हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने आए हैं। इस समय जबकि बाबा स्वयं आए हैं तो बाबा का बन जाना चाहिए। बाबा का बनना अर्थात उनकी श्रीमत पे चलना। बाबा का बनना अर्थात निश्चय बुद्धि बनना। बाबा ने धारणा को मजबूत बनाने के लिए विशेष संकल्प दिया कि ड्रामा स्मृति में रहे। हर पल जो बीता सो ड्रामा, नथिंग न्यू। कोई भी दृश्य देखकर आपको परेशान नहीं होना, हैरान नहीं होना, बल्कि हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। ये वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था। परिवर्तन की लीला शुरू होगी, परिवर्तन की लीला को भी साक्षी होकर देखना है। बाबा ने कहा, बाबा बहुत दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं। वो दूर देश का रहने वाला इस पराये देश में आया है। आप भी यहां से अब वापस चलने की तैयारी करो। ये रावण का देश है। यहाँ पर हर एक आत्मा 5 विकारों में फंस गई है। अब उसको मुक्त करने में मेहनत करनी है। चित्रों के द्वारा ज्ञान समझाना है। हर चित्र पे लिखा हो शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दिया है। ये बात समझाने से उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। ज्ञान देने वाले स्वयं निराकार शिव हैं। वो क्या कार्य करते हैं, कैसे कराते हैं, कोई भी नहीं जानता। उसको कहते करन करावन हार। उनकी लीला कब चलती है, कैसे चलती है, ये बाबा ने आज राज स्पष्ट किया। सावधान भी किया कि तुम बच्चों को अब कोई विकर्म नहीं करना है। कोई भी दान आदि सोच समझकर पात्र देख करके देना है। धन भी एक शक्ति है, उसका मिसयूज नहीं करना। ईश्वरीय सेवाओं में प्रयोग करना, सबके कल्याण में प्रयोग करना। अगर आपने किसी को दान दिया, उसने जाके विकर्म किया, आपने पैसा दिया, किसी ने जाके शराब पी ली, उसके विकर्म और बढ़े, तो देने वाले पर भी दंड आ जाता है। तो बाबा ने याद दिलाया, पात्र देख करके दान देना है। ज्ञान दान भी करना है और स्थूल धन भी ज्ञान से, समझ से, विचार करके, पात्र देख करके दान देना है। बाबा ने बहुत सुंदर कार्य दिया कि आपस में जब मिलते हो तो गुणों की लेन देन करो, विशेषताओं का वर्णन करो, किसी की कमी कमजोरियों का नहीं। आज हम सब अपने आप से वायदा करेंगे कि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो हम ज्ञान की बात करेंगे, व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। इस एक व्रत से योग अच्छा लगेगा, आत्मा पावन बन जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। फिर राजाई में भेज देंगे, अपार खुशी में रहो। बाबा घर ले जाने आए हैं, फिर सत्युगी राज्य में भेज देंगे, अपार खुशी में रहो। एक बाप से ही प्यार करो, एक से ही प्यार करो। क्वेश्चन, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव पक्का करो, आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5 वर्ष पहले लगी थी। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा
मजबूत हो जाएगी। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पराए में। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से, पराए देश से आए हैं। अब इस पराए देश में दुखी है, इसलिए पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो। बाप भी बहुत खुशी से आते हैं। बाबा जब आते हैं बच्चों से मिलने के लिए मूल वतन से, बहुत खुशी से आते हैं। जानते हैं मैं आया हूं बच्चों के पास। जो बच्चे काम चिता पर जल गए, मैं उनको घर ले जाऊं, फिर उन्हें सत्युगी राजाई में भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार करूं। सत्युगी राज्य में आना है तो उसके लिए ज्ञान का श्रृंगार बाबा कराते। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाबा को खुशी है कि मेरे बच्चे मुझसे मिले कल्प के बाद, बच्चों को और ज्यादा खुशी होनी चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5-4 वर्ष के बाद ड्रामानुसार आए हैं। बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हो, हमें अपने घर शांति धाम ले चलते हो, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हमें ये पराई राजधानी में नहीं आना। बाबा तो आते ही हैं। कब आते हैं? सत्युगी राजाई में नहीं आना। बाबा आते हैं पराए देश में, कलयुग अंत में आते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं। मेरा बड़ा वंडरफुल, बड़ा मीठा पार्ट है। हम सब जानते हैं बाबा का पार्ट कब से शुरू होता है। ब्रह्मा तन से निराकार शिव बाबा जो पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को ज्ञान देकर, योग सिखाकर, दिव्य गुण सिखाकर श्रृंगार करते हैं। ये उनका वंडरफुल पार्ट चलता है। बहुत मीठा पार्ट है। इस पार्ट को समझना है। जितना उसके पार्ट को समझते हैं उतना उन्हें याद करना सहज हो जाता। बाप का पार्ट बड़ा मीठा वंडरफुल है, खास जबकि पराए देश में आए हैं। ये बातें तुम अब समझते हो, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। बाबा कहते बच्चे अब तुम क्या बन गए? बेसमझ बन गए। मैं तुम्हें समझदार बनाता हूं। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप करण करावनहार है, क्या करते हैं, कैसे कराते हैं ये भूल गए। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देंगे ना। वो कर्तव्य करते हैं ज्ञान देने का। फिर तुमसे भी कराते हैं, औरों को भी मैसेज दो। सबके लिए कहते देह का भान छोड़ो, माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश हो। मैं श्रीमत देता हूं। पाप आत्माएं सब हैं, इस समय सब तमो प्रधान बन गई हैं। बाबा समझाते, चित्र में भी लिख दो, बाबा समझाते हैं। शिव बाबा समझाते हैं, ताकि आपसे कोई प्रश्न ना करे, कोई आपसे उलझे ना। शिव भगवान वाच लिख दो, ताकि सबको पता रहे कि ये किसी मनुष्य ने नहीं कहा, ब्रह्मा बाबा ने नहीं कहा, निराकार सदाशिव कह रहे हैं। बाप कहते मैं आकर सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है। इसलिए उसको हेवन कहा जाता। वहां दुख का नाम नहीं। जो भी सब धर्म है सबका विनाश कराने निमित्त बनता हूं। अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना इस संगम पर होती है। वो विधि कैसी है? बाबा कहते मैं स्वयं आता हूं। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनको सारा ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे, जानते हैं हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान तुम बच्चों को बनना है। संगम पर
कमल फूल समान रहना है। अपने घर गृहस्थ में रहते कार्य करते हुए डिटैच रहना है, बैलेंस रखना है, न्यारे और प्यारेपन का। बाबा याद दिलाते, तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, इस सृष्टि चक्र को जानते हो। अब तुम्हें खुशी होती है, हम पूज्य बन रहे हैं। हम ही पूज्य थे, पुजारी बन गए, फिर पूज्य बनते हैं। कितनी खुशियां मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते, वहां तुम्हें सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती, दीपमाला होती करोनेशन पर। श्री लक्ष्मी नारायण जिस दिन गद्दी पर बैठते हैं वो राज तिलक दिवस मनाया जाता है, वही दीपावली है। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते वो वहां नहीं होते हैं, वहां तो सुखे सुख होता है। ये है समय जबकि तुम आदि मध्यंत को जानते हो, संगम पर सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हो। बाबा ही तुम्हें राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते एक एक पेज पर जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते, निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाबा साकार में समझाएंगे ना। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पहले खुद को आत्मा निश्चय करो, फिर शिव बाबा से कनेक्ट हो जाओ, उनसे शक्ति लो, चारों ओर वो शक्तियां फैलाओ। बाबा गुणों का भंडार है, उनके गुण और शक्तियां हमारे में ट्रांसफर हो जाते हैं। मुख्य बात, सबको ये समझाओ, शिव भगवानुवाच बच्चों प्रति। ये सारी बातें निराकार परमात्मा कह रहे हैं सब आत्माओं के लिए। बाबा इस शरीर का आधार लेकर तुम्हें सुनाते हैं, ब्रह्मा तन का आधार। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा पर बहुत लव होना चाहिए। ये तो उनका रथ है, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है जिनमें प्रवेश किया। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनते हैं, फिर वही ब्राह्मण मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। बोले अपना भी चित्र दो, ऊपर में बाजू में डबल ताज वाला हो, योग बल से हम ऐसा बनते हैं। ऊपर है शिव बाबा, उनको याद करते करते हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। शिव बाबा को याद करते करते मानव से देव बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। बाबा कहते चित्र अच्छे से बनाओ और दूसरों को भी दो। फिर ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं? ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु को ब्रह्मा बनने में पूरे 5-4 वर्ष लगते हैं। ये पॉइंट समझानी है, कैसे ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा पालना। कल्प पहले भी जो बातें समझाई थी अब भी समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकली थी, आज का दिन पास हुआ फिर कल्प के बाद होगा, आज का दिन पास हुआ फिर कल्प के बाद, ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, नथिंग न्यू। कोई भी दृश्य देखकर परेशान नहीं होना, हैरान नहीं होना। जो कल्प पहले हुआ था वही हो रहा है, फिर से नई दुनिया आ रही है, तो ये परिवर्तन होना ही है। सिर्फ कहेंगे ये बातें बड़ी वंडरफुल हैं, अच्छा कभी जाकर समझ लेंगे। ऐसे बहुत कहते हैं हम फिर आएंगे, फिर समझेंगे, आते नहीं हैं। बाबा कहते तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण हो, प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं, जरूर एडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। तुम बाप के बच्चे हो गए, बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहां से? ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे। निराकार शिव ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, पढ़ाते हैं, जो ब्राह्मण है वो समझेंगे। बाबा है पांडवों का सिरमौर, पांडव कौरव 3 सेनाएं दिखाते हैं। आप पांडव हो जो प्रीत बुद्धि हो। बाबा कहते माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए और चलेंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। जब घर जाएंगे वो दृश्य कैसे होगा? आगे शिव बाबा, फिर सब ज्योति बिंदु आत्माएं, बाबा ने कहा सब आत्माएं जाएंगी। जैसे मकड़ों का झुंड जाता है, मक्खियों की भी रानी भागती है, तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं।
वंडर है ना, सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। शिव की बारात है ना, तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइड ग्रूम हूँ, मैं सबको लेने आया हूँ। सब आत्माएं सजनियां हैं, बाबा घर ले जाने आए हैं। अब तुम्हें बाबा श्रृंगार कर रहे हैं। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे, जाना तो है ही। बाबा कहते जन्म जन्मांतर जो भी विकर्म किए हैं सब बाबा को सच बता दो और याद से उन्हें चुप करो। फिर समझते हैं कि जन्म जन्मांतर के दुख की सजाएं भोग रहे हैं। एक सेकंड में भी जो सजा मिलती है ऐसा अनुभव होता है जैसे बहुत काल से सजाएं भोग रहे हैं। कितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा, जितनी सजाएं उतना पद कम। इसलिए कहते योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज बहुत सहज है। अब हर कर्म ज्ञान युक्त होके करो। ज्ञान युक्त मतलब समझ से। दान भी पात्र को देखकर देना है। पाप आत्माओं को देने से देने वाले पर असर आ जाता है, वो भी पाप आत्माएं बन जाते। ऐसे को कभी भी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाके फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले दुनिया में बहुत बैठे हैं, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना। आपको तो पात्र देख करके ही दान देना है। भले ज्ञान भी देते हैं तो भी पात्र देखकर। कोई नहीं सुनना चाहता तो जबरदस्ती नहीं सुनानी है, सुनाना उनको है जो इंटरेस्ट से सुनना चाहते हैं। ज्ञान दान भी पात्र देखकर, और जो स्थूल धन है वो भी बहुत समझदारी से देना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर हम अपनी राजधानी में आएंगे। बहुत सुंदर वरदान। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याणी हूं। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं गंवाना। विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगाओ तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय क्या करेंगे? दान दो, वरदान दो, तो जो भी ग्रहण है स्वतः समाप्त हो जाएगा। दान दो, वरदान दो, जो भी ग्रहण है वो समाप्त हो जाएगा। सो लोगों ने किसी की कमी कमजोरी का वर्णन करने की बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। किसी की कमी कमजोरी का चिंतन या वर्णन नहीं करना, गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। आज के दिन हम सब ये स्मृति रखेंगे, मैं गुण स्वरूप आत्मा हूं। जिससे भी मिलेंगे उसके गुणों को देखेंगे, एक दूसरे से मिलते हुए गुणदान करेंगे, गुणों की चर्चा करेंगे। अवगुण ना तो देखेंगे ना वर्णन करेंगे। और एक परहेज रखेंगे कि हमें जब बाबा मिल गया तो जो बाबा कहते हैं वो ही करना है। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पे चलना है। जो भी हमें ज्ञानदान देना है वो भी पात्र देखकर कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। मैं
शिव बाबा का बच्चा हूं, गुणों के सागर का बच्चा हूं, गुण मूर्त आत्मा हूं, गुणों के सागर बाबा ने अपने गुणों से मुझे सजाया है। मैं भाग्यवान हूं, बाबा ने स्वयं आकर मुझे अपना बनाया, मुझे स्वीकार किया, मुझे सच्चा प्यार दिया। मैं आत्मा वायदा करती हूं कि हम जब भी मिलेंगे गुणों की चर्चा करेंगे, अब गुणों की नहीं, सबके गुणों को देखकर गुणदान करेंगे, एक बाबा से ही प्यार करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।